नमस्ते बच्चों। आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आसान बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस एक्सप्लेनर के बाद आई एम कॉन्फिडेंट कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। हम एक सवाल से शुरू करेंगे जो आपने शायद लैब में जरूर देखा होगा। आखिर आयन के सोल्यूशन का रंग कभी कभी पेल ग्रीन से अचानक येलो ब्राउन क्यों हो जाता है? इसके पीछे क्या केमिकल मिस्ट्री है? इसका जवाब बच्चों एक सिंपल से वर्ड में छुपा है, स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन्स की ये जो अजीबोगरीब हरकतें लगती हैं वो सबसे स्टेबल अरेंजमेंट पाने की कोशिश में ही होती हैं। तो सबसे पहले आइए आम नियम को समझें। इलेक्ट्रॉन्स आमतौर पर ऑर्बिटल्स में कैसे भरे जाते हैं? बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1 d ऑर्बिटल में एंटर करता है, जबकि सबसे बाहर वाला ns ऑर्बिटल में पहले से ही एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जिसे हम फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। वो वहां जाना पसंद करते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा कंफर्ट मिलता है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। और ये कंफर्ट पाने की चाहत ही अल्टीमेट रूल है, जो कभी-कभी स्टैंडर्ड रूल को भी ओवरराइड कर देता है। इस कंफर्ट रूल को समझने के लिए चलो एक बहुत ही सिंपल और मेरे हिसाब से ब्रिलियंट एनालॉजी देखते हैं, द एयरप्लेन सीटिंग एनालॉजी। इससे यह कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। सोचो आप एक प्लेन में हो। पहले पीछे की स्टैंडर्ड सीट्स भरती हैं, ये हैं हमारे s ऑर्बिटल्स। लेकिन आगे कुछ खास प्रीमियम सीट्स हैं, हमारे d ऑर्बिटल्स। अब गोल ये है कि सबके लिए सबसे बैलेंस्ड और कंफर्टेबल अरेंजमेंट हो। इसलिए कभी कभी एक पैसेंजर पीछे से उठकर आगे एक प्रीमियम सीट पर चला जाता है, ताकि एक परफेक्ट बैलेंस अचीव हो, जहां सारी प्रीमियम सीट्स या तो आधी भरी हों या पूरी भरी हों। ठीक है, एनालॉजी तो समझ आ गई, पर हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं? व्हाट्स द पॉइंट? केमिस्ट्री में ये स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों है? तो अ क्रूशियल पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को समझे बिना हम ये कभी नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आयरन जैसे एलिमेंट्स अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब Fe2+ और Fe3+ जैसे डिफरेंट चार्ज स्टेट्स क्यों दिखाते हैं, या जिंक जैसा एलिमेंट इतना स्टेबल क्यों होता है। ये कॉन्सेप्ट ही वो चाबी है जो डी ब्लॉक केमिस्ट्री के रैंडम और क्योटिक नेचर को अनलॉक करती। चलो अब इसकी एक विजुअल पिक्चर बनाते हैं। हम इस कंफर्ट रूल को अब ऑर्बिटल्स के सिंपल बॉक्स डायग्राम से विजुअलाइज करेंगे, जो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखते हैं। इमेजिन करो कि हमारे पास 3D ऑर्बिटल्स के लिए 5 डब्बे हैं और 4s ऑर्बिटल के लिए 1 डब्बा है। अब इलेक्ट्रॉन्स इन बॉक्सेस में एक एक करके भरे जाएंगे। अब क्रोमियम का केस देखते हैं। स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 4s बॉक्स पहले पूरा भरेगा और 3D बॉक्सेस में 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। लेकिन इस स्लाइड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसकी रियलिटी। ज्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से जंप करके 3D ऑर्बिटल में चला जाता है। इससे क्या होता है कि पांचों d ऑर्बिटल बॉक्सेस आधी आधी भर जाती हैं, हर एक में एक इलेक्ट्रॉन। और यही चीज स्टेबिलिटी की इस खोज को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। और ये हैं वो दो मशहूर रूल ब्रेकर्स जो आपको एग्जाम्स के लिए हमेशा याद रखने हैं, क्रोमियम और कॉपर। दोनों ही 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देते हैं ताकि ज्यादा स्टेबिलिटी मिल सके। क्रोमियम ये करता है एक स्टेबल हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल पाने के लिए, और कॉपर करता है एक स्टेबल कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल पाने के लिए। ठीक है, अब इस थ्योरी को वापस अपने पहले सवाल से जोड़ते हैं, लैब में रंग बदलने वाले सवाल से। हमारे आयरन सोल्यूशन का रंग इसीलिए बदलता है। आयन यानी Fe+ का D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए ये आसानी से एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन Fe3+ बन जाता है। और Fe3+ में क्या खास है? उसका D5 कॉन्फ़िगरेशन है, एक सुपर स्टेबल हाफ फिल्ड अरेंजमेंट, बिल्कुल जैसा हमने क्रोमियम में देखा था। इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में ये फंडामेंटल बदलाव ही है जिसे हम फिजिकली उस ड्रामेटिक रंग बदलाव के रूप में देखते हैं। और यही प्रिंसिपल्स स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में यूज होता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स मेजर करते हैं कि कोई सब्सटेंस लाइट को कैसे अब्सॉर्ब करता है, जिससे साइंटिस्ट किसी कंपाउंड में मेटल का एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगा लेते हैं। तो इस पूरे टॉपिक से आपको अपने एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? चलिए जल्दी से आपका एग्जाम टूल किट बना लेते हैं। बस ये 3 चीजें याद रखिए। पहला, द कोर आइडिया, हाफ फिल्ड D5 और फुली फिल्ड D10 d ऑर्बिटल्स एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। दूसरा, द मेंटल पिक्चर, एयरप्लेन की सीट्स जहां मैक्सिमम कंफर्ट के लिए रीअरेंजमेंट होता है। और तीसरा, द की एग्जांपल्स, हमारे स्पेशल रूल ब्रेकर्स क्रोमियम और कॉपर।
अगर आप ये 3 पॉइंट्स दिमाग में रखते हैं तो आई प्रॉमिस यू ये टॉपिक एग्जाम में बहुत आसान लगेगा और आप इससे जुड़ा कोई भी सवाल कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप कोई रंग बिरंगा मिनरल या जंग लगी लोहे की चीज देखें तो एक पल के लिए सोचिए उस इलेक्ट्रॉन डांस के बारे में जो अंदर चल रहा है, वो कांस्टेंट शफलिंग जो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी पाने के लिए कर रहे हैं। कीप लर्निंग।